गांव में बहुत दिनों से एक पुराना सुनसान घर था जिसे सब भूत बंगला के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस घर में एक बार एक औरत की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। गांव के लोग इस घर के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। रमेश, गांव का एक युवा लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह साहसी और उत्सुक था और हमेशा ऐसी जगहों की सच्चाई जानने का इच्छुक रहता था। उसने सोचा कि गांव के लोग सिर्फ डर के मारे ऐसी बातें करते हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीते हुए उसने उनसे कहा, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने रमेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने ठान लिया कि वह खुद उस घर में जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। दोस्तों ने उसे इस फैसले से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, मैं खुद वहाँ जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि ये सब झूठ है। अगली रात रमेश ने टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर उस घर की ओर रुख किया। रात काली और ठंडी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा था। रमेश का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को संयमित रखे हुए था। जब वो घर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। घर के अंदर चारों ओर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं। रमेश ने पूरे घर की जांच करने का सोचा। पहले कमरे में उसे कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ पुरानी टूटे फूटे फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे। दूसरे कमरे में जाते ही उसे कुछ अजीब लगा। वहाँ की हवा और भी ठंडी थी और अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत दर्दनाक थी, जैसे कोई गहरे दुख में हो। रमेश ने उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। वो उस आवाज की दिशा में चलता गया। आवाज और तेज होती गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। वह डर तो रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। आवाज उसे एक पुराने कमरे में ले आई। उस कमरे में एक पुराना दर्पण रखा हुआ था, जिसे धूल ने पूरी तरह से ढक लिया था। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उस दर्पण पर डाली और अपने हाथ से धूल हटाने लगा। जैसे ही उसने दर्पण साफ किया, उसने देखा कि दर्पण में एक औरत की परछाई दिखाई दे रही है। वो औरत बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। रमेश ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो औरत अचानक दर्पण से बाहर निकलकर रमेश के सामने आ गई और चीखते हुए बोली, क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, वरना तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। रमेश डर गया। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। औरत फिर से उसके सामने आ गई और बोली, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। रमेश ने डरते हुए पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? औरत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम सुनीता था और उसकी शादी एक जमींदार से हुई थी जो बहुत क्रूर था। एक दिन जमींदार ने उसे किसी बात पर बहुत मारा और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जमींदार ने उसकी लाश को इस घर में छुपा दिया। सुनीता की आत्मा तब से इस घर में भटक रही थी, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। रमेश ने सुनीता की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, बस मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुनीता ने कहा, मेरी हत्या का सच सबके सामने लाओ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। रमेश ने सुनीता से पूछा कि वह ये सब कैसे साबित कर सकता है। सुनीता ने उसे एक पुरानी डायरी के बारे में बताया, जो इस घर के एक ट्रंक में छिपी हुई थी। उस डायरी में जमींदार ने खुद अपनी हरकतों का जिक्र किया था। रमेश ने सुनीता के निर्देशानुसार ट्रंक की तलाश शुरू की। काफी ढूंढने के बाद उसे एक ट्रंक मिला। उसने ट्रंक खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली।
रमेश ने उस डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें जमींदार ने अपने अपराधों का विवरण दिया था, जिसमें सुनीता की हत्या भी शामिल थी। रमेश को इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसके पास सबूत थे। उसने डायरी अपने बैग में रखी और दरवाजे की ओर भागा। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। रमेश जल्दी से घर के बाहर आया और गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसने गांव वालों को पूरी कहानी बताई और डायरी दिखाई। गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने डायरी पढ़ी तो सबके होश उड़ गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस ने उस घर की जांच की और जमींदार की पहचान की। जमींदार को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर सुनीता की हत्या का मुकदमा चला। रमेश ने अदालत में गवाही दी और डायरी को सबूत के रूप में पेश किया। अंततः जमींदार को सजा मिली और सुनीता की आत्मा को न्याय मिला। गांव वालों ने सुनीता की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। उसके बाद से उस घर को भूत बंगला नहीं कहा जाता। रमेश की बहादुरी की सबने सराहना की और गांव के लोग अब उस घर को एक सामान्य घर की तरह देखते हैं। रमेश ने इस घटना के बाद एक नई शुरुआत की और उसकी जिंदगी सामान्य हो गई। कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में उस घर से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन अब गांव वाले डरते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि सुनीता की आत्मा अब शांति में है। रमेश को इस घटना ने बहुत कुछ सिखाया। उसने सीखा कि कभी कभी भूत प्रेत की कहानियों के पीछे सच्चाई भी हो सकती है।